दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और असरदार शत्रुनाशक उपाय के बारे में बताएंगे जो खास तौर पर प्याज और कील से जुड़ा हुआ है। ये उपाय शत्रुओं को दूर करने के लिए एक प्राचीन और सरल तरीका है। अगर आपके जीवन में कोई गुप्त शत्रु है जो लगातार आपकी सफलता में रुकावट डाल रहा है या आपके कामों में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस टोटके के जरिए आप शत्रु से मुक्ति पा सकते हैं और वो शत्रु हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए भारतीय संस्कृति, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इनमें प्याज का उपयोग एक प्राचीन और सिद्ध उपाय माना गया है। तंत्र और ज्योतिष के अनुसार प्याज में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करने में मददगार होते हैं। ये आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है और शत्रु के नकारात्मक इरादों को निष्फल कर सकता है। प्याज को तंत्र शास्त्र में एक अद्वितीय साधन के रूप में देखा जाता है। इसकी तीव्र गंध और प्राकृतिक संरचना नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक मानी जाती है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो में प्याज से संबंधित विभिन्न उपायों, विधियों और उनके पीछे के तांत्रिक विज्ञान को समझाया गया है। यदि आप शत्रु मुक्ति के उपाय में रुचि रखते हैं तो ये जानकारी आपके लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकती है। प्याज का उपयोग तांत्रिक अनुष्ठानों में एक ऊर्जा संतुलन उपकरण के रूप में किया जाता है। इसे शत्रु निवारण, बुरी नजर से बचाव और ग्रह दोषों को समाप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना गया है। प्याज के उपाय उन स्थितियों में अत्यधिक प्रभावी होते हैं जब आपका शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न हो रही हो, आप नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर से परेशान हो या आपको अनचाहे विवादों या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो। भक्तों, वीडियो के अंत में शत्रु मुक्ति के लिए प्याज से जुड़े छोटे छोटे चमत्कारी उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय सरल और प्रभावी और सुरक्षित है। उदाहरण के लिए, प्याज में कील गाड़कर उसे फेंक देने से शत्रु स्वयं हाथ जोड़कर माफी मांगने आ सकता है। तो इन उपायों की पूरी जानकारी के लिए अंत तक जुड़े रहें। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपके लाख क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी आपके जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। यदि आप प्याज में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो इससे आपके शत्रुओं की पूरी छुट्टी हो जाएगी। शत्रु स्वयं हाथ जोड़कर माफी मांगने आएंगे और सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचा ही क्यों। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं तो ये उपाय उनके लिए प्रभावी है। गुप्त शत्रु जो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं वे भी परास्त हो जाएंगे। इसके अलावा जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वे भविष्य में कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। यदि आपको ये भी नहीं पता है कि आपके शत्रु कौन है या कितने हैं तो भी ये उपाय काम करेगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि शत्रु मित्र के रूप में हमारे जीवन में आते हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम, संख्या या ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी ये उपाय पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। ये आपके जीवन से शत्रुता और नकारात्मकता को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। अगर आपका शत्रु बेहद ताकतवर है या उसने आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रखी हैं तो भी ये उपाय पूरी तरह से प्रभावी है। चाहे शत्रु ने आपकी बुद्धि पर बंधन डाल दिया हो, आपकी दुकान या व्यवसाय पर कोई बाधा उत्पन्न कर दी हो, ये उपाय करने से उसकी सारी चालें और किया कराया तुरंत नष्ट हो जाएगा। आप यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आ रहे हैं उनसे हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके घर में दुर्घटनाओं का सिलसिला बंद हो जाएगा, कर्ज की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति कभी नहीं बनेगी। कई बार शत्रु ऐसी चालें चलते हैं कि घर के सदस्य आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं।
ऐसे में घर का माहौल खराब हो जाता है और धन संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसीलिए शत्रु अक्सर घर में कलह करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस उपाय को अपनाने से आप अपने जीवन और घर के माहौल को पूरी तरह से शांत और सकारात्मक बना सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस, दुकान या शॉप है, उन्हें अक्सर सामने वाले दुकानदार या व्यापारी से जलन और ईर्ष्या का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए आपका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे में वो व्यक्ति आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगता है, जलने लगता है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है और वो व्यक्ति आपकी तरक्की से जलने लगता है, तो कभी कभी वो शत्रुता पर उतर आता है। ईर्ष्या की भावना इतनी गहरी हो सकती है कि वो हर संभव बुरा काम करने की कोशिश करता है ताकि आपका व्यापार या जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इस छोटे से उपाय को ज़रूर अपनाना चाहिए। ये उपाय न केवल शत्रुओं को परास्त करेगा, बल्कि आपके जीवन और व्यापार को सुरक्षित भी रखेगा। इसे आजमाने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाते हैं और आपकी तरक्की को रोकने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। तो चलिए जल्दी से उपाय की बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्याज में कील गाड़नी है, इस प्याज को कहाँ फेंकना है और ये उपाय किस दिन और किस समय करना है। सबसे पहली बात, ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से बालाजी महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें, ताकि बालाजी महाराज जल्दी से आपकी मनोकामना पूरी करें और आपके सारे कष्ट हर लें। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे पहले आपको एक साबुत प्याज लेनी है। ध्यान दें, बाजार में 2 तरह के प्याज मिलते हैं, एक लाल रंग की और दूसरी हल्के रंग की। आप कोशिश करें कि गहरे लाल रंग की प्याज लें, क्योंकि ये इस उपाय के लिए अधिक प्रभावी मानी जाती है। आगे की प्रक्रिया जानने के लिए इसे ध्यान से सुनते रहें और पूरी श्रद्धा से इस उपाय को अपनाएं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको साबुत प्याज का चयन ही करना है। ध्यान दें, कटी हुई प्याज का उपयोग नहीं करना है। प्याज के साथ आपको एक लोहे की पुरानी कील भी लेनी है। नई कील का इस्तेमाल इस उपाय में नहीं किया जाएगा, इसीलिए अपने घर में कोई पुरानी कील ढूंढ लें और उसे उपयोग में लाएं। इसके अलावा आपको एक काले रंग का मार्कर पेन या स्याही भी लेनी होगी। मार्कर इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्याज पर लिखने में आसानी प्रदान करेगा। अब इन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में बैठना है। इस उपाय को ज़मीन पर बैठकर करना चाहिए। सबसे पहले प्याज को हाथ में लें और उस पर काले रंग के पेन या स्याही से शत्रु लिखें। शत्रु लिखने का कारण यह है कि आपके शत्रु एक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ शत्रु गुप्त भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। इसलिए ये उपाय सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति पाने में सहायक होता है। इसे ध्यान से करें और पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ें। अगर आप सिर्फ एक शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप प्याज पर उस शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्याज पर शत्रु शब्द लिखें। इस उपाय से आपके जीवन से वे शत्रु भी दूर हो जाएंगे जो गुप्त रूप से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपके बारे में कुछ बुरा करवा रहे हैं। अब जब आपने प्याज पर शत्रु लिख लिया है, तो उसके नीचे एक क्रॉस का निशान लगाना है। ये क्रॉस का निशान उस शत्रु की शक्तियों को निष्क्रिय कर देता है और आपकी रक्षा करता है। ये तरीका आपको सभी शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। अब जब आपने प्याज पर शत्रु लिख लिया है और उस पर एक क्रॉस का निशान बना लिया है, तो उसके नीचे एक और शब्द लिखना है, त्रिम। ये त्रिम शब्द सिर्फ एक बार ही लिखना है। इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र बोलना है, जिसे ध्यान से सुने और समझें। मंत्र है ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। मंत्र बोलने के दौरान जिस जगह आपने शत्रु लिखा है, उस जगह पर कील गाड़ दीजिए। मंत्र के बाद कील गाड़ने के बाद प्याज को उठाकर आप इसे किसी कपड़े में लपेट सकते हैं। इस उपाय को किसी से शेयर किए बिना पूरी गोपनीयता से करें, क्योंकि ये उपाय जल्दी असर करता है। फिर आपको किसी सुनसान जगह पर जाकर एक छोटा गड्ढा करना है और
उसमें प्याज को कील सहित दबा देना है। कील को निकालने की जरूरत नहीं है। पूरे प्याज और कील को गड्ढे में दबा दें। गड्ढे को अच्छी तरह से मिट्टी से ढक लें। इसके बाद आप अपने घर वापस जा सकते हैं। हाथ पैर धोकर इस उपाय को पूरा करें। इस उपाय को सूरज ढलने के बाद करना उत्तम रहेगा। जैसे ही हल्का अंधेरा हो जाए उसी समय इसे करें। स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। गुप्त शत्रु हो या सामने से शत्रु हो, इस उपाय को सभी पर लागू किया जा सकता है। ये उपाय शत्रु को माफी मांगने के लिए मजबूर कर देगा और वो कभी भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। अब हम जानते हैं कुछ छोटे और सरल उपाय जो प्याज से जुड़े होते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये उपाय आसान और प्रभावी है, मगर शत्रु मुक्ति के लिए कुछ सिद्ध और चमत्कारी उपाय हैं। पहला सरल उपाय है शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्याज और काले धागे का उपाय। ये उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को कमजोर करने और आपकी रक्षा करने के लिए किया जाता है। कैसे करना है? सबसे पहले एक लाल प्याज, काला धागा और सिंदूर लें। फिर किसी मंगलवार या शनिवार को ये उपाय करें। सबसे पहले प्याज को काले धागे से 7 बार लपेटें और फिर उस पर थोड़ा सिंदूर लगाएं। इसके बाद शत्रु का नाम लेते हुए हनुमान जी से शत्रु बाधा से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद इस प्याज को किसी चौराहे पर जाकर छोड़ दे। ऐसा करने से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और उसका प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा सरल उपाय है बहते जल में प्याज प्रवाहित करना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी मंगलवार को एक ताज़ा लाल प्याज लें और उस पर अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर इस प्याज को बहते हुए जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। ये उपाय शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को बहा ले जाता है और आपकी रक्षा करता है। तीसरा सरल उपाय है नींबू और प्याज का शक्तिशाली उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू, एक लाल प्याज और एक काला धागा लें। फिर नींबू और प्याज को लेकर काले धागे से बांध दें। अब इसे मंगलवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस प्रक्रिया के दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय शत्रु के बुरे इरादों को समाप्त करता है और जीवन में शांति लाता है। चौथा सरल उपाय है प्याज को सिर से उतारने का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज लें। फिर इसे अपने सिर से 7 बार उतारें। इस दौरान भगवान हनुमान का ध्यान करें और मंत्र ओम हा हनुमते नमः का जाप करें। इसके बाद प्याज को जलते हुए कोयले पर रखकर जला दें। ये उपाय शत्रु के बुरे प्रभाव को जलाकर समाप्त कर देता है। पांचवा सरल उपाय है कार्य में बाधा को हटाने के लिए प्याज का उपाय। कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले एक सफ़ेद प्याज लें। यदि शत्रु आपके काम में बाधा डाल रहा है तो आप अपने कार्यस्थल पर एक सफ़ेद प्याज रखें। फिर आप हर शुक्रवार को इस प्याज को बदल दें और पुराने प्याज को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय शत्रु की नकारात्मकता को दूर करेगा और आपके कार्यों में सफलता लाएगा। छठा सरल उपाय है हवन में प्याज का उपयोग। अब ये उपाय कैसे करना है? सबसे पहले किसी शुभ दिन पर हवन का आयोजन करें। फिर हवन सामग्री में प्याज के छोटे टुकड़े डालें। हवन के दौरान आप मंत्र ओम हरि कली चामुंडाय विच्चे का जाप करें। ये उपाय शत्रु बाधाओं को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सातवां सरल उपाय है प्याज और मिर्ची का तांत्रिक उपाय। ये उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक लाल प्याज और 7 हरी मिर्च लें। फिर इन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इन्हें किसी चौराहे पर रख दें। ये उपाय शत्रु के प्रभाव को नष्ट कर देता है। आठवां सरल उपाय है शत्रु की नकारात्मकता रोकने का महा उपाय। सबसे पहले एक लाल प्याज लें और उस पर सिंदूर लगाएं। फिर आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख सकते हैं। ये उपाय शत्रु की नकारात्मकता को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। भक्तों, प्याज के उपाय करते समय कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। सबसे पहले उपाय करने से पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। फिर सही स्थान का चयन करें। उपाय को चुपचाप और एकांत स्थान पर करें। इस दौरान भरोसा और विश्वास रखना जरूरी है। उपाय करते समय संदेह ना रखें और पूरी श्रद्धा से करें। इसके बाद गोपनीयता का पालन करें। उपाय करने के बाद इसे किसी के साथ साझा ना करें और ना ही बताएं कि आपने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं। शुभ समय का चयन भी महत्वपूर्ण है। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या का दिन
विशेष रूप से शुभ होता है। प्याज के उपाय के साथ ध्यान और मंत्र साधना भी करना आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। प्रतिदिन ओम हाँ हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करें और सुबह या फिर रात को ध्यान करें तथा भगवान से शत्रु बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। भक्तों, प्याज के उपायों के पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क भी है। जैसे प्याज की तीव्र गंध नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है और इसकी संरचना नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए प्रभावी होती है। प्याज का उपयोग ऊर्जा संतुलन के लिए भी किया जाता है, जिससे शत्रु के बुरे प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। प्याज एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है दोस्तों, जिससे शत्रु से मुक्ति पाई जा सकती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।